ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर, होटल मैरियट से निकल रहे कांग्रेस विधायक बस में सवार होकर विधायक निकलेंगे। आज शाम विधायक दल की बैठक होने वाली है और सीएम हाउस में बैठक रखी गई है। तो विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए कुछ ही देर बाद यहां से रवाना हो जाएंगे। भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर होटल मैरियट में जो कांग्रेसी विधायक रुके हुए थे अब धीरे धीरे निकल रहे हैं और बस में सवार होकर सभी विधायक सीएम आवास पहुंचेंगे, जहां पर विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। तो सीएम कमलनाथ इस बैठक को ले रहे हैं और बैठक में सवार होकर सभी विधायक कुछ ही देर बाद निकलेंगे। संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अभी क्या सिलसिला, क्या सभी विधायक निकल रहे हैं या निकल चुके हैं? देखिए, बिल्कुल गहमा गहमी बनी हुई है और यहाँ पर जो फ्लोर है, मैं अपने कैमरा पर्सन सहयोगी से कहूँगा कि ये अंदर की सूरत हाल दिखाएं कि यहाँ पर अभी लोग बाहर निकले हैं। ये यहाँ पर फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पर अभी सारे विधायक खड़े हुए हैं। कुछ देर बाद इसी रास्ते से सुरक्षा घेरे के बीच वो बाहर निकल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, तैयारियां पूरी हैं, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर तैयार हैं। सुरक्षा घेरे के बीच इन्हें ये जो पास में बस खड़ी है, इसी बस के जरिए सीएम हाउस ले जाया जाएगा। तैयारियां लगभग पूरी हैं, क्योंकि अपने अपने रूम में सारे विधायक हैं। उनका इसके पहले कोरोना टेस्ट हुआ है। सारे विधायकों का टेस्ट होने के बाद उन्हें अब नीचे बुलाया जा रहा है, क्योंकि 7 बजे सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक होनी है। उसे लेकर सारे लोग यहाँ से रवाना होंगे। लगभग जो पुलिस की भी पूरी तैयारियां, सुरक्षा को लेकर सुरक्षा घेरा बना लिया गया है, ताकि किसी तरह की कोई गहमा गहमी ना हो। तो सारे विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ से बस में बैठाया जाएगा, उसके बाद यहाँ से उन्हें रवाना किया जाएगा। अब अगर बात करें तो विधानसभा उपाध्यक्ष मीना काबरे भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर मंत्री भी मौजूद है, काफी जो है सीनियर नेता कांग्रेस के भी मौजूद है लगातार। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी सभी लोगों से चर्चा की जा रही है। अगर बात की जाए तो अभी अंदर मंत्री लखन घनघोरिया पहुंचे हैं, सभी लोगों से वन-टू-वन चर्चा कर रहे हैं, बात की जा रही है। तो देख सकते हैं बस लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस को थोड़ा और आगे शिफ्ट कराया जा रहा है, ताकि विधायकों को जब बाहर निकाला जाए तो तुरंत उन्हें बिना मीडिया के सामने कराए उन्हें यहाँ से तुरंत रवाना किया जाए। देखिए, बस को भी मूवमेंट करवा दिया गया, बस अब आगे बढ़ाई जा रही है। वहीं से इस बस के जरिए सभी विधायकों को सुरक्षित यहाँ से निकालने की तैयारी है। तो कह सकते हैं कि अब यहाँ पर कुछ ही देर बाद इन सारे जो तमाम विधायक हैं कांग्रेस के, इन सभी विधायकों को इसी गेट के जरिए बाहर निकालने की तैयारी है। अब पुलिस का जो कह सकते हैं कि सभी जो माननीय है उनको सुरक्षा देने के लिए तैयारी की गई है। अब ये जो देख रहे हैं, ये जो नीचे हॉल है, इसी जगह पर सारे एमएलए ठहरे हुए हैं। अभी जैसे ही उनको एक के बाद एक बैठने को उन्हें हरी झंडी मिल जाएगी तो सारे लोग यहाँ से रवाना होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं जानकारी के तहत अगर कहें तो अब कुछ हलचल लग रही है और कुछ देर में सारे लोग निकलना शुरू होंगे। और जाहिर सी बात है, कुछ लोगों ने बैठना शुरू भी कर दिया है बस में, इनकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो अब एक के बाद एक विधायक यहाँ पर बाहर निकलेंगे, कांग्रेस के विधायक बाहर निकलेंगे, जिनकी काउंटिंग भी की जाएगी। तो आप देख सकते हैं अभी तो कांग्रेस के नेता सामने नजर आ रहे होंगे और कुछ देर बाद ही यहाँ से विधायकों को भी बाहर निकाला जाएगा। अब निकलना शुरू हो चुके हैं ये माननीय विधायक हैं जो जा रहे हैं, सीएम हाउस पहुंच रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इन्हें यहाँ से रवाना किया जा रहा है। ये सब तमाम कांग्रेस के विधायक हैं जो यहाँ पर होटल में ठहरे हुए थे, ये इन्हीं को यहाँ से रवाना किया जाएगा। ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पे इन विधायकों को। अब आप देख सकते हैं, देखिए अब हम कोशिश करेंगे कि इनमें से जो यहाँ पर जो विधायक हैं बात करने की, हालांकि फिलहाल इन कुछ विधायकों को मना किया गया है तो यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं। हालांकि हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि बस में जो लोग विधायक चढ़ रहे हैं इनकी क्या मंशा है, ये लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कहाँ जाना है? सीएम हाउस। सर, कहाँ की तैयारी है? कहाँ जाना है? विधायक दल की बैठक है। तो तमाम जो विधायक हैं इनको रवाना किया जा रहा है और सब विधायक दल की बैठक में ही पहुंच रहे हैं। अब क्योंकि समय पहले निर्धारित था, पहले इनका मेडिकल चेकअप हुआ, उसके बाद हम तमाम लोगों को, कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में इन्हें अंदर बैठाया जा रहा है। तो अब काउंटिंग हो चुकी है, लगभग 8 से 10 विधायक बाहर निकल चुके हैं और तमाम विधायक भी। सर, कहाँ की तैयारी है? सीएम हाउस विधायक दल की बैठक है। कल को फ्लैट उसको लेकर कितना आश्वस्त है? 100% आश्वस्त है, भगवान महाकाल कृपा। तो देखिए, सारे विधायक के चेहरों पर अभी खुशी नजर आ रही है और सारे अभी मजबूत भी नजर आ रहे हैं। सब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम फ्लोर टेस्ट को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। तो कांग्रेस के नेता भी लगातार उनके साथ बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर उसके बाद एक के बाद एक बसों में सवार हो रहे हैं। ये बस सीधे सीएम हाउस के लिए रवाना होगी। तमाम जो कांग्रेसी विधायक हैं यहाँ से मूव कर रहे हैं और बिल्कुल
कहाँ की तैयारी आप लोग सारे? हमारी विधायक दल की बैठक है और आज विधायक दल की तैयारी है। तो सारे लोग फिर यहाँ वापिस रिटर्न भी होंगे? देखिए विधायक दल भी है, वहाँ पे बैठक भी है, फिर भोजन भी है, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जो भी निर्देश करेंगे वाली चीजें होंगी। अगली रणनीति पे चर्चा होगी। स्पष्ट है प्रदेश की अगली रणनीति पर चर्चा। तो ये तमाम जो विधायक यहाँ पर रवाना हो रहे हैं और कांग्रेस के इस पूरी होटल में जितने विधायक ठहरे हुए थे इनको सबको कड़ी सुरक्षा के बीच बाहर निकाला जा रहा है। जी, इंतजार किया जा रहा है कि इनमें जो मंत्री इनके साथ थे जो चर्चा कर रहे थे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन है। हालांकि आप मंत्री सामने देख सकते हैं, तमाम सरकार के मंत्री हैं जो यहाँ पर अंदर मौजूद हैं और सभी को आश्वस्त कर दिया गया। ऊपर से सबसे चर्चा की गई, उसके बावजूद अब इनको यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि सभी लोगों से यहाँ पर आकर पहले चर्चा की गई। सरकार के कुछ मंत्री यहाँ पहुंचे थे, उनसे बात कराई गई, उसके बाद इन्हें अब यहाँ से सीएम हाउस के लिए बस के जरिए रवाना किया जा रहा है। हालांकि अभी पूरे विधायक नीचे नहीं आए, तमाम जो विधायक हैं हम इनसे भी पूर्ण बहुमत में मध्य प्रदेश की सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 5 साल चलेगी। क्या लग रहा है सर आपको? अब टेस्ट हुआ आपका कोरोना को लेकर? नहीं, कोई नहीं। तमाम विधायक आते जा रहे हैं, उनको बसों में बैठाने की तैयारियां भी लगातार की जा रही है और इन्हें यहाँ से बाहर भी निकाला जा रहा है। तो अब बस कुछ और विधायक और बचे हुए हैं जो तमाम इस बस को, इसी बस में सवार होकर सभी को सीएम हाउस के लिए ले जाया जाएगा। हालांकि आप देखिए ये जो बस है, बस में कुछ जो विधायक हैं उन्हें सवार भी हो चुके हैं, बैठे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विधायकों ने अपनी सीटें भी संभाल ली हैं, उन्हें उनकी जगह पर स्थान पर बैठा दिया गया है और डिनर होने के बाद और बैठक होने के बाद, सारी रणनीति बनने के बाद सारे विधायक इसी होटल में वापस लौट कर आएंगे। कह सकते हैं कि तकरीबन 2 से 3 घंटे तक का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। जो सीएम इनसे इंटरेक्ट होंगे, बात करेंगे, 1-to-1 चर्चा करेंगे सारे लोगों को कल की रणनीति, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अब समय बहुत कम बचा है। अब इस काउंटडाउन के चलते सभी लोगों को आखिरी बार ये चर्चा का जो रहेगा, ये फाइनल मीटिंग कह सकते हैं आप इनसे। तो सभी सरकार के मंत्री हैं, लगभग फाइनल मीटिंग करेंगे, उसके बाद इन्हें वापस इसी जगह छोड़ दिया जाएगा। रात को ये लोग सारे विधायक यहीं पर विश्राम करेंगे, उसके बाद सुबह विधानसभा के लिए यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। तो कह सकते हैं ये सरकार की मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ इसे आखिरी मीटिंग कह सकते हैं अभी आज के दौर में। जी बिल्कुल, और सादी अब सीधे आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं जब सीएम कमलनाथ से न्यूज 18 मध्य प्रदेश सीनियर एडिटर प्रवीण द्विवेदी जी ने बातचीत की है, सुनिए। नमस्कार। बीते कुछ दिनों से एमपी की सियासत में एक तरह का भूचाल है। ये कहा जा रहा है कि सरकार अस्थिर हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मुख्यमंत्री खुद हैं कमलनाथ जी। कमलनाथ जी, कितने आश्वस्त हैं आप कल के फ्लो टेस्ट में? मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। इन्होंने जो हमारे विधायकों को कैद किया हुआ है, जिनको कर्नाटक ले गए, अपने आप जहाज करके, जहाज का प्रबंध इन्होंने किया और बीजेपी की ये साजिश है। ये चाहते हैं कि इनको कैद रखा जाए और तब मतदान कराया जाए। मतदान का तभी अर्थ है जब सब स्वतंत्र होकर वोट दें। अच्छा, इनके जो इन्होंने इस्तीफे दिए, कहा जा रहा है आपका साथ छोड़ दिया इन लोगों ने। इस्तीफे जो दिए वो तो बीजेपी के नेता भी लेके आए, बीजेपी के नेता लाए, जहाज उनका, कर्नाटक में उनके मेहमान, कर्नाटक की पुलिस उनकी रक्षा कर रही है, इस्तीफे बीजेपी के नेता ला रहे हैं। तो ये किसकी साजिश है और किस प्रकार का दबाव है, ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। और मध्य प्रदेश की जनता को मैं चाहता हूँ सोचें कि किस प्रकार से ये घबराए हुए हैं कि जो मैंने मुहिम चलाया था माफिया के खिलाफ, मिलावट के खिलाफ, मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाने के लिए, इससे ये घबराए हुए हैं। और पिछले 15 साल के इनके जो घोटाले रहे हैं, इन घोटालों से बचने के लिए कि इसका खुलासा ना होए, यही उनका लक्ष्य है। सर, ये कह रहे हैं कोरोना के कारण कल का सत्र टल भी सकता है, कई सारी खबरें आ रही, ऐसी कुछ है कि नहीं? मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमने मीटिंग करी थी कि क्या प्रबंध किया जा रहा है कोरोना के बारे में, तो हम ऐसा कोई, हमारा कोई निर्णय ऐसा नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, एक विचित्र सी स्थिति लग रही है, क्योंकि राज्यपाल ने कल आपको कहा कि आप अल्पमत में हैं और आने वाले कल में, मतलब बीते हुए कल में कहा आप अल्पमत हैं, आने वाले कल में वो अभिभाषण करेंगे और बताएंगे कि मेरी सरकार की उपलब्धियां क्या हैं। ये थोड़ा आपको विरोधाभासी नहीं लगता? मैं तो राज्यपाल से यही निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि संविधान का सम्मान करें, मूल्यों का सम्मान करें और उसी दायरे में रहें।
अपनी सरकार को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं साहब, नहीं गिरेगी सरकार? मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो ये थे मुख्यमंत्री कमलनाथ जो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जो कल यदि सदन में फ्लो टेस्ट हुआ तो भी उनकी सरकार जो है नहीं गिरेगी। प्रवीण दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो सुना आपने सीएम कमलनाथ से खास बातचीत की न्यूज़ 18 पर। उन्होंने कहा है कि सरकार नहीं गिरेगी, पूरा उनको भरोसा है। न्यूज़ 18 से सीएम कमलनाथ की खास बातचीत। जैसा कि आपने सुना, पूरे कॉन्फिडेंस है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। और कोरोना को लेकर भी उन्होंने कहा है सरकार सुरक्षित है और अभी आगे भी रहेगी। और यहां तक कि जो रणनीति तैयार की जा रही है, बीजेपी की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। बड़ी खबर न्यूज़ 18 पर सीएम कमलनाथ हो जाएगी, वो भी आप देखो कल। स्थिर हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मुख्यमंत्री खुद हैं कमलनाथ जी। कमलनाथ जी, कितने आश्वस्त हैं आप कल के फ्लो टेस्ट मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। इन्होंने जो हमारे विधायकों को कैद किया हुआ है, जिनको कर्नाटक ले गए, अपने आप जहाज करके, जहाज का प्रबंध इन्होंने किया और बीजेपी की ये साजिश है। ये चाहते हैं कि इनको कैद रखा जाए और तब मतदान कराया जाए। मतदान का तभी अर्थ है जब सब स्वतंत्र होकर वोट दें। अच्छा, इनके जो इन्होंने इस्तीफे दिए, कहा जा रहा आपका साथ छोड़ दिया इन लोगों ने। इस्तीफे जो दिए वो तो बीजेपी के नेता भी लेके आए। बीजेपी के नेता लाए, जहाज उनका, कर्नाटक में उनके मेहमान, कर्नाटक की पुलिस उनकी रक्षा कर रही है, इस्तीफे बीजेपी के नेता ला रहे हैं। तो ये किसकी साजिश है और किस प्रकार का दबाव है, ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। और मध्य प्रदेश की जनता को मैं चाहता हूँ सोचें कि किस प्रकार से ये घबराए हुए हैं कि जो मैंने मुहिम चलाया था माफिया के खिलाफ, मिलावट के खिलाफ, मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाने के लिए, इससे ये घबराए हुए हैं। और पिछले 15 साल के इनके जो घोटाले रहे हैं, इन घोटालों से बचने के लिए कि इसका खुलासा ना होए, यही उनका लक्ष्य है। सर, ये कह रहे हैं कोरोना के कारण कल का सत्र टल भी सकता है, कई सारी खबरें आ रही, ऐसी कुछ है कि नहीं? मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमने मीटिंग करी थी कि क्या प्रबंध किया जा रहा है कोरोना के बारे में, तो हम ऐसा कोई, हमारा कोई निर्णय ऐसा नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, एक विचित्र सी स्थिति लग रही है क्योंकि राज्यपाल ने कल आपको कहा कि आप अल्पमत में हैं और आने वाले कल में, मतलब बीते हुए कल में कहा आप अल्पमत हैं, आने वाले कल में वो अभिभाषण करेंगे और बताएंगे कि मेरी सरकार की उपलब्धियां क्या हैं। ये थोड़ा आपको विरोधाभासी नहीं लगता? मैं तो राज्यपाल से यही निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि संविधान का सम्मान करें, मूल्यों का सम्मान करें और उसी दायरे में रहें। अपनी सरकार को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं साहब, नहीं गिरेगी सरकार? मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो ये थे मुख्यमंत्री कमलनाथ जो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जो कल यदि सदन में फ्लो टेस्ट हुआ तो भी उनकी सरकार जो है नहीं गिरेगी। प्रवीण दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो सुना आपने, कल फ्लोर टेस्ट में भी सरकार नहीं गिरेगी। सीएम कमलनाथ का साफ तौर पर कहना। न्यूज़ 18 से खास बातचीत की उन्होंने। उनका कहना है कि इस्तीफा लेकर बीजेपी आती है और रक्षा कर्नाटक की पुलिस करती है, खुद का जहाज करके वो लेकर जाते हैं सभी को, प्लेन कर हेलीकॉप्टर करके ले जाते हैं सभी विधायकों को। अब कहीं ना कहीं डरी हुई है बीजेपी, इसलिए क्योंकि माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई है, माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया। 15 साल में जो घोटाले हुए थे उनको उजागर करने की तैयारी थी और नए विकास के लिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश अग्रसर हुआ, उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी डर गई, बौखला गई कि उनके घोटाले उजागर हो जाएंगे, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई से कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएंगे। और इसके चलते उन्होंने ये सारी चीजें अब करना शुरू की, खरीद फरोख्त की राजनीति। और किस चीज से डरी हुई है बीजेपी, ये बताने की कोशिश सीएम कमलनाथ ने की। उनका ये कहना है कि पहली बात तो भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई से डरी, और दूसरी बात जो घोटाले 15 सालों में उनको डर है कि उजागर ना हो जाए। और साथ ही इस्तीफे जिस तरीके से बीजेपी लेकर आ रही है, कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे बीजेपी लेकर आ रही है। कर्नाटक उनको ले जाया गया, वहां उनको रखा गया, वहां की पुलिस उनकी रक्षा कर रही है। और उसके बाद से अब कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार बीजेपी विधायकों से भी बात क्यों नहीं की जा रही है, और बीजेपी विधायक अपने परिजनों से बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं।
बंधक बनाकर रखा गया है उनको वहां पर, और जो सिंधिया समर्थक है वो भी किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की एक ऐसी साजिश है जिसके चलते तमाम विधायक भी फंसे हुए हैं, ऐसा बार बार सरकार का कहना। और कल होने वाले फ्लोर टेस्ट में पूरी तरीके से आश्वस्त हैं सीएम कमलनाथ कि सरकार नहीं गिरेगी। और यहां तक कि जो मंत्री जीतू पटवारी, उनका तो ये भी कहना है कि अगले 5 साल तक सरकार चलेगी और कांग्रेस ही सत्ता में वापस आएगी। तो एमपी का महासंग्राम न्यूज 18 पर सीएम कमलनाथ एक्सक्लूसिव बातचीत हुई और इस दौरान सीएम ने ये पुख्ता किया है कि फ्लोर टेस्ट को लेकर काफी आश्वस्त हैं कि सरकार नहीं गिरने वाली है, चाहे कुछ भी कर ले। कांग्रेस के सारे विधायक साथ में हैं। यहां तक कि अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अब कोरोना को लेकर भी सवाल किया गया था तो उनको कहना था कि ये मेरा विषय नहीं है। अब ये विधानसभा स्पीकर कर सकते हैं, जो भी कदम उठाए जाने होंगे। कल बजट सत्र की शुरुआत होनी है। और चलिए एक बार सीधे रुख करते हैं, न्यूज 18 मध्य प्रदेश संपादक प्रवीण दुबे जी जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, सीएम कमलनाथ से सीधे आपने बातचीत की है, पूरे आश्वस्त हैं कि कल होने वाले फ्लोर टेस्ट में सरकार नहीं गिरने वाली है। बिल्कुल रेनू, हम इस वक्त सीएम हाउस में ही खड़े हुए हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज और उनका बात का जो तरीका है वो उससे देख के लगता है वो कह रहे हैं कि तमाम विधायक हमारे साथ हैं और बिल्कुल भी सरकार पर कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की साजिश को हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। एक बात जो काबिले गौर है वो उन्होंने राज्यपाल पर ज्यादा टिप्पणी नहीं की। हमने पूछा उनसे कि ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि राज्यपाल पहले अपना अभिभाषण देंगे और जब राज्यपाल अभिभाषण देते हैं तो हमेशा एड्रेस करते हैं कि मेरी सरकार, यानी कल राज्यपाल पहले कमलनाथ सरकार की खूबियों का बखान करेंगे और उसके तुरंत बाद ये कैसे संभव है कि वो अल्पमत के लिए वोटिंग कराई जाए जो उन्हें लेटर मिला है। ये सवाल हमने उनसे किया तो उन्होंने बहुत ज्यादा राज्यपाल पर टिप्पणी नहीं की, सिर्फ ये कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो राज्यपाल हैं वो संविधान को बचाने की भूमिका में रहेंगे, यानी अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन बखूबी करेंगे। तो कुल मिला के अभी बहुत आश्वस्त नजर आते हैं मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल। साथियों, प्रवीण जी, यहाँ पर जैसा कि आपने और भी कई सारी बातचीत की है, जो विधायक हैं फ्लोर टेस्ट को लेकर बिल्कुल भी उनको ऐसा नहीं है, डर नहीं है, कॉन्फिडेंस भी देखा जा रहा है। बीजेपी काफी डरी हुई है, क्यों तमाम विधायक सामने नहीं आ रहे हैं? ये भी उनका कहना है कि भूमाफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी इससे परेशान होकर ये सब किया गया है। बिल्कुल रेनू, और मुझे उम्मीद इस बात की कम है कि कल फ्लोर टेस्ट होगा। भले ही राज्यपाल ने निर्देश जरूर दिए हैं, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि कर्नाटक में भी राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के निर्देश एक बार नहीं बल्कि 2 बार दिए थे और स्पीकर ने उसे खारिज कर दिया था। कल मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्पीकर उस तरह से खारिज नहीं करेंगे, लेकिन एक ग्राउंड तैयार करके रखेंगे कि चूंकि गवर्नमेंट है वो बहुमत में है, राज्यपाल खुद अभिभाषण कर रहे हैं, लिहाजा फ्लोर टेस्ट की जरूरत नहीं है इस पूरे मसले को लेके। और दूसरी बात यह है कि वो ये मांग करेगी कांग्रेस के जो उनके एमएलए जो बंधक बनाए गए, उनका ये कहना है कि भाई जिस तरह से उनके वीडियो आ रहे हैं और बीजेपी के नेता अपने प्लेन में ले जा रहे हैं, बीजेपी के नेता उनका इस्तीफा यहाँ लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बीजेपी के कब्जे में है। और जब वो बीजेपी के कब्जे में है तो उनसे अपना ईमानदार जो परफॉर्मेंस है उसकी उम्मीद की नहीं जा सकती। तो कांग्रेस मांग करेगी कि पहले वो एमएलए वापस लाए जाएं और उसके बाद फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि हम कह भी रहे थे कि स्वतंत्र रूप से सभी विधायक पहले सामने आए, वो अपना पक्ष रखें, उसके बाद ही फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। आपसे थोड़ा और ये जो दांव पेच है इनके बारे में समझना चाहूंगी, जनता भी समझना चाहती है, क्योंकि कई बार हर बार दांव एक के बाद एक खेले जा रहे हैं तो काफी असमंजस की स्थितियां भी बनी हुई हैं। कल के दिन फ्लोर टेस्ट टल सकता है, क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि स्पीकर की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी यहाँ पर। स्पीकर की ही भूमिका महत्वपूर्ण होगी रेनू। आप जो भी तय करेंगे सदन के अंदर वो स्पीकर तय करेंगे, और स्पीकर खुद एक संवैधानिक मुखिया हैं, एक संवैधानिक संस्था के प्रधान हैं इस वक्त वो। और आपको याद होगा कि 2016 में एक बार अरुणाचल प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की थी कि स्पीकर के लिए राज्यपाल जो है वो लीडर या मेंटोर के रोल में नहीं आ सकते, और कोर्ट ने ये कहा था कि स्पीकर खुद एक संवैधानिक संस्था के प्रमुख हैं और राज्यपाल भी संवैधानिक संस्था के प्रमुख हैं। दोनों की एक स्पेशल आइडेंटिटी है, लिहाजा दोनों एक
एक दूसरे के लीडर के तौर पर नहीं आ सकते। तो और ये हमने देखा उसके बाद कर्नाटक में कि कर्नाटक में स्पीकर ने राज्यपाल के निर्देश को पालन करने से इनकार कर दिया। जी। तो बहुत संभावना कल पूरा रोल जो होगा वो स्पीकर का होगा और पूरी संभावना है कि स्पीकर फ्लोर टेस्ट की बात को टाल देंगे। रेणु जी, एक बात और है प्रवीण जी, चूंकि विधानसभा का पूरा ये मामला है और जैसा कि कल बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हो तो राज्यपाल के पास ये कहने के लिए कि आप इस पर हस्तक्षेप करिए, फ्लोर टेस्ट की मांग रखिए, तो ये माना जा सकता है कि स्पीकर इसे भी रोक सकते हैं, उनके बात को ना मानते हुए जो विधानसभा में जरूरी उनके हिसाब से होगा वो करेंगे, यानी कि फ्लोर टेस्ट आगे भी टल सकता है। और ये भी मांग की जा सकती है कि सभी विधायकों को पहले आप सामने लाइए, स्वतंत्र रूप से उनके पक्ष देखे जाएंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, संवैधानिक तौर पर राज्यपाल को ये संविधान ने शक्तियां दी हैं कि वो निर्देश दे सकते हैं। तो कल जो उन्होंने अपना एक निर्देश वाला जो लेटर जारी किया उसमें कोई भी असंवैधानिक नहीं है। हाँ। लेकिन स्पीकर कर्नाटक वाले मसले की तरह उसे इग्नोर भी कर सकते हैं या उसे विनम्रता से उसको लेके मना भी कर सकते हैं। तो जो हमारे सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि कल शायद फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, कल का फ्लोर टेस्ट टाल देगी जो सत्ता पक्ष है वो, क्योंकि अभिभाषण जरूर होगा राज्यपाल का। अब सदन आगे चलेगा कि नहीं, क्योंकि बीजेपी तो फ्लोर टेस्ट के अलावा और कुछ मानने को तैयार नहीं। हमको ये देखना भी चाहिए कि जो राज्यपाल का लेटर है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस अभिभाषण के तुरंत बाद फ्लोर टेस्ट कराया जाए, इस अवधि में कोई भी सदन का स्थगन, निलंबन कुछ भी नहीं होगा। तो अब राज्यपाल के निर्देश तो बिल्कुल स्पष्ट है कि फौरन बाद, लेकिन मुझे लगता है कि स्पीकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए शायद फौरन बात पर सहमत ना हो, ऐसे अभी मुझे लग रहा है। जी, अब कोरोना को लेकर भी ये टल सकता है बजट सत्र, प्रवीण जी? कोरोना मसले में नहीं होगा, मुझे लगता है। कोरोना अगर मसले में होता तो वो आज ही तय कर देते। जी। जो हमें पता लगा है वो ये कि यदि कोरोना को लेकर सत्र टाला जाता तो यूं लगता कि सरकार कमजोर है, यूं लगता कि सरकार डर रही है फ्लोर टेस्ट की कराने से या सदन के अंदर जाने से, इसीलिए उन्होंने सत्र नहीं टाला। हाँ। अब वो स्पीकर के पावर का यूज करेंगे अंदर, सदन के अंदर वो सत्र नहीं टालेंगे बिल्कुल भी, लेकिन स्पीकर के पावर का यूज करेंगे। अब कोरोना को लेके अभी सत्र तो नहीं टलेगा, कल नियत समय पर सत्र शुरू होगा। लेकिन क्या होगा अगर आप देखें तो स्पीकर थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे कुछ घंटे पहले, तो उन्होंने कहा था कि राज्यपाल के निर्देश पर निर्णय क्या लेना है ये कल मैं सदन के अंदर तय करूंगा। हालांकि मन वो बना चुके होंगे कि उन्हें करना क्या है, लेकिन जो हमारे सोर्सेस हैं वो यही कह रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो यही मांग करेगा कि वो एमएलए पहले सदन में आए और उसके बाद हम ये करेंगे। लेकिन एक बात और भी है, मैं आपको बता दूं रेणु जरूर से, कि कर्नाटक में लगभग यही हालात बने थे, वहां भी 16 जो विधायक हैं वो मिसिंग थे, बाहर थे। वापस इसी मसले पर हम आएंगे, वापस हम इसी मसले पर आएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करना होगा। सिंधिया समर्थक विधायकों ने पत्र लिखा है। बेंगलुरु में रुके 16 विधायकों ने लिखा पत्र, विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति को लिखा गया है पत्र। सुरक्षा के मद्देनजर उपस्थित होने से इनकार किया गया है। इस्तीफा मंजूर करने का अनुरोध भी किया गया है पत्र के माध्यम से। ईमेल के जरिए इस्तीफे भेजे गए थे। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं जहां पर इस वक्त सिंधिया समर्थक विधायकों ने पत्र लिखा है। और एक बार फिर से प्रवीण जी आपके पास आते हैं। सिंधिया समर्थक विधायकों ने पत्र लिख दिया है कि 16 जो विधायक वहां पर रुके हुए हैं, सुरक्षा के मद्देनजर उपस्थित होने से उन्होंने इनकार कर दिया है, इस्तीफा मंजूर करने का अनुरोध भी कर रहे हैं। देखिए दोनों चीजें हैं। अब इस पत्र का जवाब कल ही कमलनाथ दे चुके हैं। जो उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा उसमें उन्होंने लिखा कि हम सक्षम हैं और हमारी जो पुलिस है वो सक्षम है हर तरह की सुरक्षा देने में और हम उनको सुरक्षित तरीके से लेके जाएंगे। इस पे एक ग्राउंड जो स्पीकर है जो पहले दिन से ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि चूंकि इस वीडियो में उनके वीडियो में एक जैसे वीडियो है और दूसरा जब कांग्रेस के मंत्री 2 कैबिनेट मंत्री वहां बेंगलुरु गए तो उन्होंने उनके साथ वहां झूमाझटकी हुई या उन्हें मिलने नहीं दिया गया, तो ये तर्क ले रहे हैं स्पीकर की चूंकि वो किसी के प्रभाव में है, चाहे बीजेपी के प्रभाव में या जिसके प्रभाव में है, तो वो जब तक उपस्थित होके नहीं आते तब तक ये माना जाएगा कि वो इस्तीफे दबाव में दे रहे हैं। तो एक बार उन्हें मौजूद होना पड़ेगा और उसका नोटिस इन्होंने जारी भी किया और इसी ग्राउंड में कल 6 मंत्रियों की बर्खास्तगी माफ कीजिए उनकी सदस्यता भी खत्म हुई। तो अब स्पीकर के पास तो ग्राउंड है कि चिट्ठी लिखने से होगा नहीं, उन्हें
खुद आके यहाँ पर बताना होगा कि वो इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं। रेनू जी बिल्कुल, वक्त कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास है, लेकिन वक्त की जो नजाकत है उसका इस्तेमाल कैसे करना यह अभी स्पीकर के पाले पर है। प्रवीण जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।